कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में मार्केट के अंदर बड़ा तूफान भी आ सकता है, क्योंकि 18,300 के लेवल पर 1,60,000 की कॉल राइटिंग, 18,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,33,000 की। निफ्टी ने बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर भी टॉप से बिल्कुल ब्रेकडाउन नजर आया है। ऐसे में कल का सेशन बड़ा वोल्टिलिटी वाला रहने वाला है। अब ये गिरावट कितना भयंकर रूप धारण करेगी, क्योंकि ऊपर के लेवलों पर दबा के कॉल राइटिंग बढ़ चुकी है। निफ्टी के अंदर देखे तो 112 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है बिल्कुल। बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो यहाँ पे 170 पॉइंट के करीब यहाँ पे बिल्कुल गिरावट दिखा के बैंक निफ्टी को क्लोजिंग किया गया है। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, लास्ट के टाइम में मूवमेंट आया, सारा दिन प्रीमियम को खत्म करके लास्ट के टाइम में अच्छा खासा 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली बिल्कुल लास्ट टाइम में। तो ऐसे में कल मार्केट के अंदर यानी लास्ट के टाइम में जो गिरावट कल भी आप देखोगे ना, कल का सिनेरियो के अंदर भी थोड़ा सा डीपली जा रहा हूं यहाँ पे, कल भी लास्ट के टाइम में बिल्कुल एक ब्रेकडाउन आया था और आज सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एक तरह से ट्रैप जोन बना के बिल्कुल से ब्रेकडाउन आया। तो ऐसे में कल का कितनी और गिरावट बाकी है, क्योंकि निफ्टी ने जो है ना एक तरह से ब्रेकडाउन की तरफ इशारा किया है। जो पिछले 2-3 दिन से वो तेजी आई हुई थी वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रह चुका है बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आ रहे हैं, रिलायंस के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर जो गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि वेटेज जो जब से ज्यादा तो ये बैंक ही रखते हैं, ये रिलायंस ही रखता है, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर ज्यादा वेटेज है, ज्यादा वेटेज इन स्टॉक्स के अंदर गिरावट, तो निफ्टी के अंदर भी गिरावट बढ़ती जा रही है। लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन कर रहा था अपने 44,000 के लेवल को, लेकिन दबाव एचडीएफसी बैंक का कब तक सहन कर पाएगा, तो उसके अंदर भी गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिला। अब निफ्टी के अंदर कल का हाई कितना था, 18,460। थोड़ा सा लॉजिक के साथ बात करूंगा यहाँ पे, 18,460 कल का हाई था और यहाँ पे हाई कितना लगाया था, इस लेवल की मैं बात करूं 21 दिसंबर की, 18,470। तो भाई इस लेवल से मार्केट के अंदर गिरावट आई थी, इस लेवल से, तो अभी भी उसी लेवल से गिरावट बिल्कुल जो एक आसार नजर आ रहे थे। मैं कल आपको क्या बोल रहा था कि कल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तभी हमारे पास ये कॉल साइड का एरिया रहेगा, बड़ा मोमेंटम, तब तक मार्केट के लिए एक लेवल भी है हमारे पास, छोटा सा एक सपोर्ट एरिया। लेकिन मार्केट ने आज ट्रैप जोन भी बनाया है। ट्रैप जोन कहां बात करें, उस ट्रैप जोन की आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पे मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट ये वाला जो इस लेवल से लगातार जो मोमेंटम बनाता जा रहा था इस लेवल से, तो ये वाला लेवल हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि इस लेवल से लगातार अब इसी लेवल से गिरावट आना, तो एक लोज में यहाँ पे देखो बिल्कुल अच्छे वाली गिरावट आप देख सकते हो। ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन मार्केट की तरफ इस साइड की तरफ इशारा कर रहा है। ये वाला एरिया कौन सा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये जो एरिया भी बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केट ने बड़ी बार बार सपोर्ट ली थी इस लेवल से। अभी उस लेवल की तरफ मार्केट ने कदम बढ़ाए हैं, यानी एक्सपायरी हमारी बड़ी स्पेशल रहने वाली है, जो भी 2 दिन बाद एक्सपायरी रहने वाली है। तो अपर की साइड पे हमारे पास ये वाला लेवल 18,460 और 70 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे पास, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तभी ऊपर अच्छी वाली मूवमेंट दिखाएगा। अब ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा ये भी तो देखना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे 15 दिसंबर को जब यहाँ पे हाई लगाया था, ये अभी भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है। और इस लेवल की मैं बात करूं तो ये बड़ा जोन है भाई हमारे पास, अगर इस एंट्री हो गई तो मार्केट के अंदर बड़ी तेजी भी आएगी। तो हमारे पास ये जो जोन कौन सा बन रहा है, ये वाला जोन हमारे पास होगा 18,650 का जोन। देखो रिपोर्ट तो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं, आज मार्केट के अंदर बिल्कुल साइडवे मूवमेंट थी, ट्रैपिंग जोन था, तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल के आया। लेकिन एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने फिर निफ्टी के अंदर एक हीरो जीरो स्ट्रेटेजी बनाई और उसके अंदर हल्का बिल्कुल प्रॉफिट कमाया यहाँ पे। तो ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल बताता रहता हूं हर तरीके से। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे पास ऊपर की साइड तो हो गया भाई, ठीक है, कि नीचे क्या हो कि मार्केट के अंदर गिरावट कितनी आ सकती है, इसके लिए हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे। थोड़ा सा डीपली क्यों जाएंगे कि मार्केट ने ये वाला लेवल बिल्कुल यहां से मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था, उसके बाद यहाँ पे और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये फिर एक गिरावट। तो
तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जो सपोर्ट का एरिया था, इस लेवल से आ गई अभी गिरावट। अभी गिरावट यानी 18,330 के एरिया से लास्ट के टाइम में गिरावट दिखाई गई है। अब 330 के लेवल से ब्रेकडाउन को आप समझो तो ये ब्रेकडाउन साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट के नीचे जाने की पूरी संभावना की तरफ और इशारा कर रहा है। जो ये ब्रेकडाउन आया लास्ट के टाइम में, तो मार्केट के लिए नीचे की साइड कितनी और गिरावट आ सकती है, क्योंकि मार्केट ना इस लेवल से और ये वाला लेवल बार बार एक सपोर्ट एरिया बना था इस लेवल पे। तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा हमारे पास ये वाला। तो हमारे पास इस जोन को भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। ये वाला जोन आपको याद आ जाएगा कौन से जोन की बात कर रहा हूं। ये जोन भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट ने देखो कितनी यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी कैंडल के साथ बड़ी अच्छी खासी तेजी दिखाई है, वो उसी लेवल पे मार्केट आता जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट वीक के अंदर भी मार्केट ना इसी जोन पे झूला झुला रहा था, यहाँ पे ही। अब मार्केट इसी जोन पे झूला झुला रहा था, तो ये वाला जोन कौन सा था हमारे पास, ये वाला जोन था भाई 18,200 का लेवल। और मार्केट के पास अभी क्लोजिंग प्राइस क्या रहा है, 18,286 का। यानी एक तरह से 70-80 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हमने पुट की साइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि 18,200 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ऐसे में मार्केट कल फिर मार्केट एक मूवमेंट नेगेटिव दिखा सकता है, लेकिन हमारे पास एक और यहाँ पे ऑप्शन डाटा भी बिल्कुल काम करेगा। जो हम वहां पे गिरावट की बात कर रहे हैं, 18,200 का लेवल एक सपोर्ट एरिया जो बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 330 के लेवल को बिल्कुल एक ब्रेकडाउन दिया है। तो ऐसे में एक संभावना जरूर बनती है कि 18,200 का लेवल टेस्टिंग की तरफ फिर से देखने को मिले हमारे पास। अगर यहाँ पे 18,200 का लेवल फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, देखो ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, बड़ा लेवल के साथ बड़ा ब्रेकडाउन दे, बड़ी कैंडल बीएस कैंडल दे, बड़ी बुलिश कैंडल दे, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं। तो हमारे सामने देखो सीखने पर्पज के लिए बात कर रहा हूं, अगर सीखोगे समझोगे तभी तो आप किसी की टिप्स के सहारे नहीं रहोगे ना मैं चाहता कि आप मेरी टिप्स के सहारे रहो, ना मैं आपको किसी की टिप्स के सहारे रहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी के टिप्स के सहारे मत चलो यार। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद की लर्निंग करो। वही स्ट्रैटेजी आप मैंने सिखाने की कोशिश की है आज टेलीग्राम ग्रुप पे, बिल्कुल कि भाई मार्केट जब साइडवे हो जाए तो कैसे प्रॉफिट निकालना चाहिए जब साइडवे हो जाए, वही स्ट्रेटजी मैंने सबके साथ डिस्कस किया। तो लाइव के अंदर भी बिल्कुल सीधा बताया गया था कि भाई ये स्ट्रेटजी के अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हो, मार्केट कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है। अब मार्केट में टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, तो वही यानी टेढ़ी उंगली करके प्रॉफिट निकालने वाली बात हो गई थी, बिल्कुल दम पे आ गई थी। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे की साइड ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था लास्ट के टाइम में। आप देखोगे तो मई मंथ जब स्टार्ट हुआ था हमारे पास ये वाला लेवल, तो ये वाला लेवल कौन सा बता हमारे पास, इसको हम करेंगे मार्क। तो ये मार्क करने के बाद हमारे पास ये वाला लेवल 18,050 का आ गया। अभी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 18,050 का। डेली बात करता हूं इस लेवल की, बोलू नहींगा, क्योंकि ये लेवल था तो था, बना था, मार्केट ने बड़ा जोर लगाया था। तो ये लेवल हमारे पास 18,050 का एक सपोर्ट जोन होगा। कब होगा? जब ये 200 का लेवल ब्रेकडाउन होगा, तब मिल सकता है 18,050। तो हमारे पास अपर साइड पे सपोर्ट कौन सा रहेगा, पहले 18,200 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, यानी ये पुट साइड का एरिया रहेगा। जब तक मार्केट 330 के नीचे रहता ना, ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है 18,330 का लेवल। बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 330 का लेवल पहले हमारे पास सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 330 के लेवल के नीचे रहेगा मार्केट, यहां पे सेल ऑन राइज रहेगा जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है, यानी 330 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा तो सेल ऑन राइज रहेगा। तो पुट का एरिया बार बार बनता रहेगा। 330 के अबाव ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास ये कॉल साइड का एरिया रहेगा, और कहां तक होगा, ये हाई जो लगा था, ये हमारे पास सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा अपर साइड पे 18,460 से लेकर 470 का, 18,470 का। ये तो हो गया अभी ऊपर की साइड। अगर मार्केट 460-70 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है बड़ी अच्छी साइड के साथ, यहाँ पे कॉल साइड हमारे पास 18,600 का रहने वाला है। बिल्कुल अभी से एक्सपायरी की तैयारी करके चल रहा है मार्केट। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दोनों साइड की तैयारी करके चलोगे मार्केट प्रॉफिट देगा ही देगा। अब थोड़ा ऑप्शन डाटा को समझो। यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ आके खुल के बाहर निकल के आ जाएंगी
कि ऑप्शन डाटा क्या बोल रहा है। 18,300 के लेवल पर आप देखो तो हैवी क्या नजर आ रही है, कॉल राइटिंग 1,60,000 की, 350 के लेवल पर 1,65,000 की, 400 के लेवल पर 2,95,000 की। कोई भी स्ट्राइक मिस नहीं कर रहे हैं राइटर यहाँ पे, कॉल राइटर 450 पे भी 1 लाख से ज्यादा की, 500 के लेवल पर भी 2,23,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग। अपर लेवल पे तो बड़ी भयंकर वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है, 18,330 का रेजिस्टेंस। तो 18,300 से लेके 330 का एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता नजर आएगा। लेकिन इसके बाद हमारे पास 18,400 400 और 450 के लेवल पर, क्योंकि 450 के लेवल पर भी हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है और 350 के लेवल पर भी, तो बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास 450 का। और इसके बाद अगर हम अब देखें तो 18,500 के लेवल पर भी हैवी कॉल राइटिंग, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है भाई, हैवी स्ट्राइक पर बड़ा वहां पे बड़ी जबरदस्त कुंडली डाल के बैठ गए यहाँ पे कॉल राइटर, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, आगे कुछ हो जाए वो बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी एक्सपायरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुके हैं। उधर से रिलायंस के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग गिरावट आ रही है, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो मार्केट थोड़ा सा मूड खराब करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 18,200 का लेवल, भाई लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते जा करो। लेवल टू लेवल चलोगे मार्केट आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। अगर लेवल टू लेवल नहीं चलोगे, आप सोचोगे कि एकदम से बड़ी मूवमेंट आ जाए 1000 पॉइंटों की, ऐसा कभी कभी होता है, ये दिमाग से निकाल दो। ये मार्केट है, बड़े आराम से चलता है, ट्रैप करके चलता है, बड़ा फंसाया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग जो ऐसी गेम है कि जब कोई प्रॉफिट बुकिंग करना सीख गया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो डेली प्रॉफिट कमाएगा। और जो उसको लगता है कि मैं तो पूरा टारगेट ही लूंगा, तो भाई टारगेट ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी नहीं आते। शेयर मार्केट है, मैं आपको डरा नहीं रहा, एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 18,200 के लेवल पर हमारे पास क्या आ रही है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग आ रही है। लेकिन 300 के लेवल पर भी अभी भी पुट राइटिंग डटे हुए हैं मैदान में, तो 300 का लेवल थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया है 330 का लेवल, कहीं ट्रैप ना हो जाए हमारे पास। तो अभी भी हमारे पास एक सपोर्ट एरिया कौन सा बनेगा भाई, 18,200 का। अब 18,000 के लेवल पर आप देखो, और अच्छी खासी 18,100 के लेवल पर भी बढ़िया वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है 1 लाख से ज्यादा की। तो हमारे पास जो सपोर्ट नीचे की साइड रहने वाला ना, तो 18,050 का ही रहने वाला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसिव पुट राइटिंग के साथ। लेकिन जितनी यहाँ पे कॉल राइटिंग है ना, उतनी यहाँ पे पुट राइटिंग नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में दबाव भी बन जाता है राइटर का। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर कल को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे कि कॉल राइटिंग बढ़ चुके हैं, वहां से ब्रेकडाउन आ चुका है। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो क्या बोल रहा है निफ्टी का, तो यहाँ पे पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, इनको हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद जो भी पीसीआर रेशो जो निकल के आता है, बड़ा ही लाजवाब होता है। पीसीआर रेशो कब काम करता है, कैसे काम करता है, बिल्कुल आपको डेली बताता भी। तो अभी पीसीआर रेशो आ रहा है, पीसीआर रेशो यानी 0.70 का मतलब है मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट को इशारा कर रहा है। अब मैंने क्या बोला कि 330 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहता है, एक सेल ऑन राइज मार्केट बिल्कुल बरकरार रहेगा। यानी 330 के ऊपर जाएगा तो पीसीआर रेशो भी तो 1.10 के ऊपर चला जाएगा ना। तो एक सिनेरियो होता है, उसके अकॉर्डिंग ये भी सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा कर रहा है कि लेवल टू लेवल। जिसको समझ में आ रही है, अब तक देख रहा है वीडियो, वो समझ रहा है और नोट कर रहा है अपने लेवल। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम में क्या होता, दिसंबर मंथ के अंदर यहां से गिरावट आई थी, अभी भी उसी जोन पे बिल्कुल टिक टॉक बिल्कुल नाप तोल के बैंक निफ्टी उसी जोन पे खड़ा है। यानी एक तरह से डबल टॉप बन गया यहाँ पे। और डबल टॉप का मतलब है अब यहाँ पे जो बॉटम बना था अब डबल टॉप बन चुका है। तो इसको अगर मैं मार्क करके चलूं तो ये मार्क करना बिल्कुल देखो आपके सामने है। यानी कल आपको बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर तेजी कब आएगी, जब कल का हाई ब्रेकआउट होगा, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। जब तक नहीं होगा मार्केट क्या हुआ, बिल्कुल साइडवे झूला झुलाता रहा, कोशिश करता रहा। बुल यहाँ पे हावी होते रहे, लेकिन बियर हावी लास्ट में
बियर ही जीत के गए आज के टाइम में। लेकिन आई मोमेंट 3 बजे के बाद है। पूरे 6 घंटे मार्केट ने पूरा पेशेंस कर लिया। पूरा यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम खत्म किया गया, पेशेंस नहीं खत्म किया गया। मार्केट जब भी साइडवे हो गया तो टाइम डिके हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग का यहाँ पे। तो ऐसे में कोई पोजीशन होल्ड करना बड़ा खतरा रहता है। तो हमारे पास ये अपर साइड का एरिया जो यानी 44,150-60 का जो हाई लगा था, यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं भाई। डीपली बात करें तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के पास जो मोमेंटम नजर आ रही है, तो ऐसे में हमारे पास जो ये वाला लेवल था ना, ये वाला लेवल, और मार्केट के पास ये वाला लेवल, एक क्या काम कर रहे हैं, एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। यानी सपोर्ट हमारे पास अभी कौन सी आ रही है, इस सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, हमारे पास इस लेवल से अगर मैं मार्क करना चाहूं, हमारे पास ये 700 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ये वाला। तो हमारे पास ये 700 का लेवल सपोर्ट एरिया आ गया। अब छोटी छोटी मूवमेंट है बैंक निफ्टी के अंदर। इसके नीचे अगर बात करूं तो मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझो। मार्केट ने इस लेवल से, उसके बाद इस लेवल से, और उसके बाद इस लेवल पे, तो मार्केट के पास क्या बन गया, एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बन गया स्कैल्पिंग के तौर पे। तो बड़ा डीपली बात कर रहा हूं, छोटे से छोटे लेवल के तौर पे, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड मिस नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास ये कौन सा एरिया बन गया अभी, 450 का एरिया बन गया, 450। अगर ये 450 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर मैं इस लेवल की बात क्यों ना करूंगा। ये वाला जो एरिया था हमारे पास 42,800 का, बड़ा मोमेंटम, ये छोटे छोटे लेवल से बड़ा है, एक बड़े लेवल का इंतजार करें। तो 450 का लेवल जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे 800 तक की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, 600-700 पॉइंट की गिरावट। अगर मैं यहाँ पे और डीपली चला जाऊं तो हमारे पास जो सपोर्ट बनता जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गिरावट, यहाँ पे कितने लेवल तक गिरावट आ सकती है। तो हमारे पास ये तो सपोर्ट बन गया है इस लेवल से। जो ये ब्रेकडाउन हुआ ना, ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये बड़े मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के पास ये 43,700 का हमारे पास क्या रहेगा, एक सपोर्ट एरिया। अगर इसके नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास पुट साइड का एरिया रहेगा, ये पुट के लिए। तो ये एक सपोर्ट एरिया, एक और नीचे हमारे पास कौन सा रहा है, 43,450 का एरिया, एक सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमारे पास भयंकर वाली पुट भी आ सकती है। तो यहाँ पे 42,800 का एक सपोर्ट एरिया बनेगा नीचे की साइड। यानी ये तो हो गई हमारी नीचे की तैयारी। अगर मार्केट ऊपर तैयारी करता तो कहां तक, तो ऊपर की साइड पहला तो लेवल हमारे पास ये वाला जो हाई लगा था, मार्केट बिल्कुल सस्टेन कर रहा था इस लेवल को, लेकिन लास्ट के टाइम में जो गिरावट आई, यानी ऊपरी लेवल को बिल्कुल सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला एक रेजिस्टेंस रहेगा 44,150 से लेके 200 तक का एक जोन है। ये जोन यानी 200 के अबाव, यानी ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,200। अब इसके ऊपर हमारे पास ब्रेकआउट आता है तो कितनी तेजी आएगी। ऊपर तो मैदान खाली है भाई, ऊपर मैदान खाली है तो कितनी तेजी है, ये तो मैदान खाली है। तो यहाँ पे हम पिवट पॉइंट का सहारा ले सकते हैं, ये वाला। तो हमारे पास ऊपर की साइड ये वाला एक छोटा सा एरिया बनेगा 260 और इसके बाद 500 का एरिया। तो हमारे पास अच्छी वाली मूवमेंट कहां पे नजर आएगी, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाना चाहूं तो ये वाला एक जोन हमारे पास कौन सा रहेगा, एक रेजिस्टेंस जोन हमारे पास 44,500 का रहने वाला है। इसके बाद की अगर हम बात करूं तो बड़ी अच्छी खासी ये वाला जो लेवल आ रहा है 45,000 का लेवल, भाई यहां तक तो मार्केट बड़ा जोर लगा देगा। लेकिन हमारे पास कहां पे एक ब्रेकआउट चाहिए, इस हाई के ऊपर बढ़िया कैंडल के साथ, तभी हम 44,500 की तैयारी करते नजर आएंगे कॉल साइड के लिए। यानी ऊपर की साइड और नीचे की साइड बड़े अच्छे तरीके से हम तैयारी कर चल सकते हैं। तो बड़े आराम से हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑप्शन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोलता है, बड़ा ही लाजवाब आ रहा है। यहाँ पे मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो मैसिव कॉल राइटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो अच्छा खासा यहाँ पे 44,000 के लेवल पर बड़ी अच्छी जबरदस्त यहाँ पे क्या आ रही है, 2,34,000 की कॉल राइटिंग भाई। 200 के लेवल पर भी 1,11,000 की, और 100 के लेवल पर 1,33,000 की। तो वही हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, सबसे पहला ये रेजिस्टेंस मानूंगा भाई 44,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 44,000 नहीं मानूंगा, 44,200 को मानूंगा। टेक्निकल के साथ ऑप्शन डाटा मैच करवाना जरूरी है। तो ऊपर की साइड हम देखें तो अच्छा खासा 44,500 के लेवल पर भी 1,11,000 की कॉल राइटिंग। तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है, 44,500 का। लेकिन नीचे हमारे पास क्या रहने वाला है, इसके बाद 43,500 के लेवल पर देखो 1,53,000 की क्या रही है, मैसिव यहाँ पे
पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग 43,500 का लेवल। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें, देखो 44,000 के लेवल पे अभी भी यहाँ पे पुट राइटिंग वेट कर रही है, थोड़ा सा वेट कर रही है। तो लेकिन 700 के लेवल पर भी और 800 के लेवल पर भी 84,000 का 70,000 का हैवी पुट राइटिंग है। तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 43,700 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा नीचे की साइड। उसके बाद 500 का लेवल होगा और उसके बाद अगर हम देखें तो 43,000 के लेवल पर भी हैवी यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो 43,000 बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डाटा के साथ अगर पीसीआर रेशो और एफआई डाटा क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। तो एफआई डाटा को भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये पीसीआर रेशो क्या बोलता है। पीसीआर रेशो अभी 1.03 का मतलब है बैंक निफ्टी एक ट्रैपिंग जोन में क्लोज हुआ है। दोनों साइड से मैसिव कॉल राइटिंग अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी अलग चाल चल रहा है, निफ्टी की चाल अलग रहने वाली।